एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम विक्रम बाबा था। विक्रम बाबा बहुत शांत और समझदार थे। वह गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जहां चारों तरफ हरियाली थी। लोग उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे, क्योंकि वह हमेशा सही सलाह देते थे। एक दिन गांव का सबसे अमीर व्यापारी, जिसका नाम धनीराम था, उनके पास आया। धनीराम बहुत परेशान था। उसने कहा, बाबा, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं हमेशा इस डर में रहता हूं कि कोई मेरा पैसा चुरा न ले। मैं शांति कैसे पाऊं? विक्रम बाबा ने धनीराम की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धनीराम, तुम कल सुबह मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगले दिन विक्रम बाबा धनीराम को एक दूर की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचने पर विक्रम बाबा ने एक बड़ा पत्थर उठाया और धनीराम से कहा, इसे अपनी पीठ पर उठाओ और मेरे साथ चलो। धनीराम ने भारी पत्थर उठाया और वे दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद धनीराम थक गया। वह पसीने से भीग गया था और उसकी पीठ में दर्द होने लगा। उसने पत्थर को जमीन पर रख दिया और हांफते हुए बोला, बाबा, मैं अब और नहीं चल सकता। यह पत्थर बहुत भारी है। विक्रम बाबा ने कहा, धनीराम, क्या तुमने देखा कि इस पत्थर ने तुम्हें कितना थका दिया? इसी तरह तुम्हारे पैसे का बोझ भी तुम्हें थका रहा है। तुम इसे अपने साथ हर जगह ढो रहे हो। जब तक तुम इस बोझ को हल्का नहीं करोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। धनीराम को बाबा की बात समझ में आ गई। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? विक्रम बाबा ने कहा, तुम अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। यही खुशी तुम्हें तुम्हारे डर से मुक्ति दिलाएगी और तुम्हारे मन को शांति देगी। धनीराम ने विक्रम बाबा की सलाह मानी। वह गांव वापस आया और उसने एक अस्पताल बनवाया और एक स्कूल भी खोला। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई और बीमार लोगों के इलाज के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे धनीराम के मन से डर दूर हो गया। उसे अब अपने धन से सुकून मिल रहा था, क्योंकि वह लोगों के काम आ रहा था। अब वह रात में चैन की नींद सोता था, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि असली खुशी धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद करने में है।